कहाँ चला गया ये लड़का? बीनू बेटा, ऊपर से ये टाइगर जब से यहाँ आया है न जाने क्यों रात भर रोता ही रहता है। अब तो मैं इसकी मनहूस आवाज से इतनी परेशान हो गई हूँ कि कभी कभी मन करता है इसे किसी जंगल में छुड़वा दूं। प्रिया परेशान होकर अपने बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे में ढूंढ रही थी। मेन गेट तो लॉक है, फिर बीनू कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई इसको आवाज लगाते हुए। प्रिया अपने बच्चे को आवाज लगाते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है। वो जैसे ही ऊपर चढ़ती है उसे कई सारे बच्चों के खिलखिलाहट की आवाज सुनाई देती है। अंधेरा हो गया है, इतनी रात को छत पर अकेले ये क्या कर रहा है? कौन है इसके साथ? ये किन बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है? छत पे जैसे वो पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका छोटा सा बेबी छत की बाउंड्री वाल के ऊपर खड़ा हो हंस रहा है। बीनू, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे इतनी ऊपर तुम चढ़े कैसे? देखो हिलना नहीं, वहीं खड़े रहना, मम्मा आ रही है तुम्हारे पास। बिल्कुल मत घबराना बेटा। अकेले यहाँ क्या कर रहे थे तुम? और दीवार के ऊपर क्यों चढ़े थे बोलो? आपने मुझे नीचे क्यों उतारा? वो नाराज हो रहे हैं, जाने दो मुझे। कौन है यहाँ? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मम्मा वो लोग आपको देखकर छिप गए हैं। अभी तो यही थे मेरे साथ, उन्हें आपका आना अच्छा नहीं लगा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चलो नीचे, और आज के बाद अकेले ऊपर नहीं आओगे, समझे? बच्चों की कई बातों को मीना सिरे से कानों से निकाल नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चों के हंसने की आवाज़ उसने खुद भी सुनी थी। जैसे बच्चे कमरे में छोड़कर वो किचन में गई, उसे दोबारा बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसका हस्बैंड एक सिविल इंजीनियर था। उसे एक जगह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम मिला था और कंपनी के दिए हुए फ्लैट पर वो बच्चों अपनी फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बाद जैसे ही वो आया। अमित, ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लगती तुम्हें? दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, बस बर्फ और सन्नाटा ही दिखाई देता है हर तरफ। अरे सामने का बंगला है ना, तुम दोस्ती बढ़ाओ उनसे, ठीक है? फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को करते हैं। अपने हस्बैंड के जाने के बाद प्रिया ने दोबारा उस बंगले की तरफ गौर से देखा। उसमें रोजाना की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। अजीब पड़ोसी है, एक बार हाय हेलो भी नहीं किया। इस बंगले को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बंगला नहीं, भूत बंगला हो। दिन ढल गया था। प्रिया खिड़की के सामने बैठे अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। अचानक सामने वाले घर की लाइट ऑन हुई और एक और चलती हुई खिड़की सामने बाहर आई और प्रिया ने जैसे देखा। हेलो। प्रिया के हेलो कहते ही वो औरत वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। प्रिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उसे अपने खिड़की के सामने एक औरत और एक बच्चा दिखाई देता है। अरे आप तो अभी सामने खिड़की पर थी ना? हेलो, मेरा नाम दिव्या है। शायद आप मिलना चाह रही थी तो मैंने सोचा मैं ही आकर आपसे मिल लेती हूँ। आपको कैसे पता मैं आपसे मिलना चाहती थी? कहने का मतलब है कि इस सुनसान इलाके में पड़ोसियों के नाम पर एक हमारा ही तो बंगला है, ऐसे में कौन मिलना नहीं चाहेगा। ये आपकी बेटी है? प्रिया ने दिव्या के पीछे छुपकर खड़े 5-6 साल की लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, मिष्टी नाम है इसका। अजनबियों से घबराती है इसलिए सामने नहीं आ रही। आप लोग शाम को आइए ना डिनर पर। बरसों बीत गए किसी को अपने घर डिनर पर बुलाए हुए। हाँ, क्यों नहीं। अमित के आने के बाद हम लोग 9 बजे तक आते हैं। जैसे ही प्रिया का हस्बैंड घर शाम को वापस आता है, प्रिया उसको दिव्या के इनविटेशन के बारे में बताती है। वो तीनों रेडी होकर उस बंगले के सामने पहुंच जाते हैं। बंगला बिल्कुल सुनसान, उसकी लाइटें ऑफ होती हैं। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अचानक एक काली बिल्ली उनके ऊपर अचानक छलांग लगा देती है। ये कैसा भद्दा मजाक है रिया? पूरे बंगले में अंधेरा है, ऊपर से यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और पता नहीं कहां से इस बिल्ली ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। रिया, आर यू श्योर दिव्या ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है?
ये भी कोई मजाक करने की बात है अमित। अपने घर बुलाकर ऐसे कौन करता है? ने जैसे देखा घर के अंदर सारा सामान, सोफे वगैरह मिट्टी से भरे हुए थे। दीवारों पर लटकी तस्वीरें भी मिट्टी और धूल से भरी हुई थी और जगह जगह पर मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अमित, हम लोग वापस चलते हैं। प्रिया और उसका हस्बैंड जैसे पीछे मुड़ते हैं, अचानक उनको पीछे से दिव्या की आवाज सुनाई देती है। अरे रिया, कहाँ जा रही हो? अंदर आओ ना, मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। दिव्या जैसे ही लाइट्स इमरजेंसी ऑन करती है तो फर्नीचर और दीवार पर लगी तस्वीर सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। फिर न जाने क्यों टाइगर जोर जोर से भौंके जा रहा होता है और ऊपर मुंह करके आवाजें निकाल रहा होता है। टाइगर, टाइगर कीप क्वाइट टाइगर। पता नहीं क्या हो गया है इसको। दिव्या जैसे ही टाइगर को गुस्से भरी आंखों से देखती है तो वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है। और जब सारे टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, खाना रेडी होता है, तब दिव्या अचानक ढक्कन खोलती है और एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। ये कैसी स्मेल आ रही है? उफ, मेरा सर चकरा रहा है। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। अमित, ये कैसा खाना है? मुझे इस खाने में से ही स्मेल आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी ये खाना। प्रिया को पानी देकर दिव्या सबको खाना देने लग जाती है। छी, अरे ये कैसा खाना है? इसमें तो कीड़े हैं, तभी इसमें से इतनी बदबू आ रही थी। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से हमारे बंगले की बिजली डिस्कनेक्ट हो गई है। अंधेरे में खाना बनाने के कारण शायद इसमें कीड़े गिर गए हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम लोग फिर किसी दिन तुम्हारे साथ डिनर करेंगे। अभी हम चलते हैं। ये कहकर प्रिया और उसका हस्बैंड बाहर निकल आते हैं। तो ये बात है, इन बेचारों के यहाँ बिजली है ही नहीं, तभी पूरा दिन इनके बंगले में अंधेरा रहता है। और मैं बिना पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। दिन के वक्त तो बंगले में अजीब सा सन्नाटा छाया होता था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती कभी दिव्या और कभी उसका हस्बैंड खिड़की के ऊपर खड़े दिखाई देते थे। प्रिया और उसके हस्बैंड की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनसे और रोजाना वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। अमित, एक बार टाइगर को दिखा लो ना। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, इसका बिहेवियर कुछ अजीब ही है। पहले रात रात भर रोता रहता था और अब गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता है। मुझे लगता है इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हो। अच्छा प्रिया, तुमने बताया था ना कि दिव्या और महेश के 3 बच्चे हैं, लेकिन वो लोग जब भी हमारे घर आते हैं अकेले ही आते हैं, अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं आते? यहाँ तक कि पिछले 2 महीने में मैंने एक बार भी उनके बच्चे को नहीं देखा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने भी उनके बच्चे एक भी बार नहीं देखे। दिव्या कहती है कि वो किसी के भी सामने आने से शर्माते हैं, इसलिए घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं, मुझे तो ये फैमिली बहुत ही अजीब लगती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? प्रिया और उसका हस्बैंड अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक बंगले का मालिक बेल बजा देता है। अरे सर, कैसे हैं आप? अरे बंगले में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे तो आपको मेरे बंगले में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बंगले को बहुत अच्छे से मेंटेन जो किया है। बस इस एरिया में रहने की एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रहने वाला इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है। अब ले देकर 2 ही बंगले हैं और उसमें भी सामने वाला बंगला बरसों से खाली पड़ा हुआ है। अरे आपसे किसने कहा कि सामने वाला बंगला खाली है? सामने तो दिव्या और महेश की फैमिली रहती है, अच्छे और मिलनसार लोग हैं। क्या नाम बताया मैडम आपने? दिव्या और महेश? अरे कोई गलतफहमी हो रही है आपको। सामने वाले बंगले में कोई नहीं रहता है मैडम। वो बंगला पिछले 12 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अरे हम बता रहे हैं ना, सामने फैमिली रहती है। आप रुकिए, मैं आपको अभी उनसे मिलवाती हूँ। अरे मैडम, जिस दिव्या और महेश की आप बात कर रही हैं ना, वो आज से 12 साल पहले इस बंगले में रहते थे। बहुत कर्ज में डूब गए थे। एक तो अकेलापन और ऊपर से लेनदारों के उलाहने। डिप्रेशन में आकर
एक रात परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी उन लोगों ने। उनके सुसाइड के बाद इस बंगले में कभी कोई रहने नहीं आया। और आप कह रही हैं कि आपने दिव्या और महेश को देखा है। वो दोनों मकान मालिक की बात सुनकर परेशान हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उनको पिछले कुछ दिनों के हुए वाकयात के जवाबात मिल गए। अब मुझे समझ में आया। अब समझ में आ रहा है कि बीनू क्यों ऐसा कहता था कि उसके दोस्त हमें देखकर छिप गए हैं। उसके कमरे से आती बच्चों के हंसने की आवाजें किसकी थी? दिव्या का बंगला इतना अजीब क्यों था? और वो खाना, हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से हम जिनसे मिल रहे हैं वो इंसान नहीं, आत्माएं हैं। और उसके हस्बैंड का चेहरा हैरानी से सफेद हो चुका था और मकान मालिक पूरी कहानी सुनाकर मांस जा चुका था। तुम बीनू को लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बिनू बेटा चलो, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। मम्मा वो कह रहे कि अगर हम यहाँ से गए तो वो हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मा है ना आपके पास। चलो बेटा। रीना जैसे ही अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर आती है तो सामने 3 भयानक शक्ल वाले बच्चे खड़े होते हैं। हमारा डर ही इनकी ताकत है बेटा, डरो नहीं, चलते रहो। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। रिया, दरवाजा खोलो, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। रिया, अमित, पीछे वाले दरवाजे से बाहर चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। रिया, उसका हस्बैंड और बच्चा गाड़ी में बैठते हैं और उसका हस्बैंड गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। अरे ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है रिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया का हस्बैंड बहुत कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही होती है। इतने में आसमान पर तेज बादल और बिजली चमकने लगती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और अचानक दिव्या और उसका हस्बैंड डरावनी शक्ल के साथ गाड़ी के सामने आ जाते हैं। जल्दी 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 अंदर चलो चलो, और मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहो। दिव्या और महेश समझ गए हैं कि हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं और शायद वे लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। प्रिया और उसका हस्बैंड दौड़ते हुए वापस घर में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और भगवान का नाम लेना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहते हैं और दिव्या और उसका हस्बैंड कई तरह से पूरी रात उनको डराते रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते और अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं। इतने में ये रात उनकी बहुत कठिन रात होती है। इतने में दरवाज़ा बजने की आवाज़ बंद हो जाती है और घड़ी में अलार्म बजने लगता है। जैसे प्रिया देखती है तो घड़ी में 4 बजे होते हैं। सुबह के 4 बज गए हैं, शायद इन आत्माओं की शक्ति खत्म हो गई है। अमित, यही कारण है कि ये लोग हमेशा रात में ही दिखाई देते थे। यही सही समय है, हमें इस बंगले को छोड़कर निकल जाना चाहिए। इस तरह प्रिया की बात मानकर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। इस बार गाड़ी सच में स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों अपनी जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए इस बंगले से बाहर चले जाते हैं।